हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यह BSSC इंटरमीडिएट रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट दिए गए हैं। इसी क्रम में फ्रेंड्स, मैं साइंस के जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। आज यह 6 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आपको 5 करवा चुका हूँ। फ्रेंड्स, जो GS के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न इसी बुक के फ्रेंड्स मैं 24 के 24 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाके देखें। फ्रेंड्स, बात करें प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर से फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करने से ये अनुमान लगता है कि पेपर में प्रश्न कहाँ कहाँ से पुट हो रहे हैं। उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। फ्रेंड्स, आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। केसर के पौधे का कौन सा भाग प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। शुष्क वर्तिकाग्र, पर्ण, फल या पंखुड़ी। का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड, केसर के पौधे के वर्तिकाग्र से केसर के वर्तिकाग्र से केसर को प्राप्त किया जाता है। क्या फ्रेंड्स, केसर के पौधे के वर्तिकाग्र से केसर को प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स, यह सबसे महंगा मसाला होता है। क्या होता है? यह सबसे महंगा मसाला होता है। फ्रेंड्स, केसर का देश भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। केसर का देश भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। फ्रेंड्स, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि गेहूं का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। गेहूं के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो वह भ्रूणपोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष कहा जाता है गेहूं के खाने योग्य भाग को। आम के जो खाने योग्य भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मध्य फल भित्ति। क्या कहा जाता है? मध्य फल भित्ति आम के खाने योग्य भाग को। सेब के खाने योग्य भाग को कहा जाता है पुष्पासन। क्या कहा जाता है? पुष्पासन। और फ्रेंड्स, केला के जो खाने योग्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मध्य एवं अंतः भित्ति। क्या? मध्य एवं अंतः भित्ति। फ्रेंड्स, लीची के जो खाने योग्य भाग होता है लीची का जो खाने योग्य भाग होता है उसे मांसल एरिल कहा जाता है। क्या? मांसल एरिल लीची के खाने योग्य भाग को कहा जाता है। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है। मनुष्य में पेशी क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस रसायन के निकलने से होती है। ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकुरोनिक अम्ल, यूरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य में पेशीय क्रिया जैसे कि दौड़ना, चलना या व्यायाम करने के बाद जो थकान महसूस होती है, जिसका कारण लैक्टिक अम्ल है, जो पेशीय क्रिया करते समय निकलती है, ये थकान का एहसास कराती है। क्या कराती है? एहसास। लैक्टिक अम्ल करवाती है। फ्रेंड्स, पेशीय उत्तक किससे बनते हैं? ये पेशीय उत्तक ये कोशिका से बनते हैं। पेशीय 3 प्रकार की होती हैं, जैसे एक अरेखित होती है, एक रेखित होती है, एक हृदय पेशी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 N है जहां स्मॉल g का मान 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2 है। जहाँ g का मान 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2 है की पावर -2 है। उसका द्रव्यमान कितना होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन नंबर बी 9.8 किग्रा, ऑप्शन नंबर सी 10 किग्रा, ऑप्शन नंबर डी 1 किग्रा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी
1 किलोग्राम। फ्रेंड W बराबर mg मान जब रखोगे तो ये निकल के आएगा। W का मान इसने दे रखा है 9.8 दे रखा है, 9.8 N, और M का मान पुट नहीं किया है, और G का मान दे रखा है 9.8। तो जब आप इसको M का मान निकालेंगे तो 1 किग्रा निकल कर आएगा। नेक्स्ट, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा। ऑप्शन नंबर ए पुस्तक द्वारा मेज पर, ऑप्शन नंबर बी पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर सी मेज द्वारा पुस्तक पर, ऑप्शन नंबर डी मेज द्वारा पृथ्वी पर। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 54 का। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, यह प्रतिक्रिया बल है। क्या है? यह एक प्रतिक्रिया बल है, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगेगा। किस पर? पुस्तक के द्वारा पृथ्वी पर लगेगा। फ्रेंड्स, प्रतिक्रिया बल की बात करें तो फ्रेंड्स न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। ये कौन सा नियम न्यूटन का बताता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फ्रेंड्स, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। संवेग में जो परिवर्तन का दर होता है वह बल के बराबर होता है। यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यह कौन सा नियम है न्यूटन का? यह न्यूटन का जो है यह दूसरा नियम है। नेक्स्ट, जब तेल पानी पर तैरता है तो पृष्ठ तनाव होता है। क्या हो जाता है? तुरंत शून्य हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, या अप्रभावित रहता है। जब तेल पानी पर तैरता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स? 55 का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी कम हो जाता है उसका पृष्ठ तनाव। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वह कम हो जाता है। फ्रेंड्स, वर्षा की बूंदें या पारे के कण गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। बात करें पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। क्या होता है पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। यह पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? आभासी होगा, ऑप्शन नंबर बी आभासी आवर्धित होगा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक आवर्धित नहीं, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक आवर्धित होगा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आभासी आवर्धित होगा। मैग्नीशियम का संगठन है। मैग्नीशियम का संगठन है। ऑप्शन नंबर ए 96% एल्यूमिनियम और 4% Mg मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी 94% एल्यूमिनियम और 6% Mg। ऑप्शन नंबर सी 90% एल्यूमिनियम और 6% Mg मतलब मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी 82% एल्यूमिनियम और 12% मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संगठन है। तो आप लोग बताएंगे जो मैग्नीशियम का जो संगठन है वह 96% एल्यूमिनियम होता है और 4% मैग्नीशियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम का जो उपयोग होता है वह कहाँ पर होता है? मैग्नीशियम का जो उपयोग होता है वह हवाई जहाज और बर्तन के निर्माण करने में होता है। मैग्नीशियम का उपयोग हवाई जहाज और बर्तन के निर्माण में मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, पित्तल जो होता है, पीतल वह किन दो संगठन से मिलकर बनता है? पीतल जो होता है वह किन दो संगठन से मिलकर बनता है? तो आप लोग बताएंगे पीतल जो होता है वह कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है।
जो कि इसका प्रयोग होता है बर्तन और मूर्ति को बनाने में किया जाता है, पीतल का प्रयोग। और फ्रेंड्स जर्मन सिल्वर भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये किससे मिलकर बनता है? तो आप लोग बताएंगे ये कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? वायु, पारा, दूध या सीमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? वायु, पारा, दूध और सीमेंट। फ्रेंड्स पारा, पारा क्या है? पारा एक द्रव्य धातु होती है, यह मिश्रण नहीं है। क्या होती है पारा? पारा एक द्रव्य धातु होती है, यह मिश्रण नहीं है। फ्रेंड्स जल क्या है? जल एक यौगिक होता है। क्या होता है? जल एक यौगिक है। फ्रेंड्स समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन। समांगी मिश्रण का जो उदाहरण होता है जैसे चीनी और नमक का विलयन। वायु एक मिश्रण होती है। वायु क्या होती है? वायु एक मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है। यह वायु का एक मिश्रण है। दूध क्या होता है फ्रेंड? दूध क्या होता है? दूध भी फ्रेंड्स एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है दूध भी। फ्रेंड्स सीमेंट को बनाने में अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे सिलिका, लाइम, एल्यूमिना का प्रयोग होता है सीमेंट को बनाने में। सीमेंट भी क्या है? एक इन तत्वों का जब उपयोग होता है, सीमेंट भी एक मिश्रण है। क्या है? सीमेंट भी एक मिश्रण है। फ्रेंड्स पारा जो है, पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? पारा जो एक द्रव्य धातु है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या फ्रेंड्स होती है 80। कितनी होती है? 80 इसकी परमाणु संख्या होती है। पारा जो है, पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। पारा जो है वो धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है पारा। नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए। यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाते हैं? मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज या उपयुक्त सभी? फ्रेंड्स ये एनाफेज को दर्शाते हैं। किसको? एनाफेज को दर्शाते हैं। चित्र जो समसूत्री विभाजन माइटोसिस की एनाफेज अवस्था दर्शाते हैं। नेक्स्ट, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं शुतुरमुर्ग कहलाते हैं, कीवी कहलाते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स कहलाते हैं या कबूतर कहलाते हैं, जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं। फ्रेंड्स यह जो है आर्कियोप्टेरिक्स, क्या? आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी है। यह जो है एक पक्षी है, इसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स यह एक पक्षी होता है जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं। फ्रेंड्स अब यह पक्षी विलुप्त हो गया है। क्या हो गया है? यह जो पक्षी है यह विलुप्त हो गया है, अब देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग, कीवी और कबूतर पक्षी वर्ग में आते हैं। कौन कौन पक्षी वर्ग में आते हैं? शुतुरमुर्ग, कीवी और कबूतर, यह एक पक्षी वर्ग में आते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। यह सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। शुतुरमुर्ग क्या है? यह सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है। सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होता है। कीवी क्या है फ्रेंड? कीवी एक पक्षी है। यह कहाँ का है? यह न्यूजीलैंड का पक्षी है कीवी। फ्रेंड्स अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम होगा। क्या होगा? अवरोही क्रम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? अल्फा बीटा गामा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गामा बीटा अल्फा। क्या होगा फ्रेंड्स? अवरोही क्रम होगा इसका, गामा बीटा अल्फा इसका अवरोही क्रम होगा। फ्रेंड्स गामा किरणें जो होती हैं, गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटॉन होता है। क्या होता है गामा किरण? गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण और फोटॉन होता है। फ्रेंड्स जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 और क्या होता है फ्रेंड्स? एटॉमिक नंबर जो होता है वह 2 और एटॉमिक मास क्या होता है? वह 4 कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 कम हो जाता है। फ्रेंड बीटा कण के निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है। क्या होती है? बीटा कण के निकलने से उसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 1 बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है फ्रेंड्स? रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। ऑप्शन नंबर सी, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन नंबर डी, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसमें से कौन सा असत्य है? इसमें फ्रेंड्स जो असत्य है वह है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यही असत्य है। संवेग बराबर होता क्या फ्रेंड्स? संवेग बराबर होता है P बराबर m इंटू वी, जहाँ m बराबर होता है मास और v बराबर होता है वेलोसिटी, चाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? क्या होता है इसमें से जो कि केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, रिक्तिका। ऑप्शन नंबर बी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रिका। ऑप्शन नंबर डी, जीन। इसमें से कौन है जो केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? फ्रेंड जो रिक्तिका होती है यह केंद्रक में मौजूद नहीं होती है। रिक्तिका केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। फ्रेंड्स बात करें केंद्रक की खोज किसने की है? केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले भाग को कहते हैं केंद्रक कला, दूसरे भाग को केंद्रक द्रव्य और तीसरे भाग को केंद्रिका और चौथे भाग को क्रोमेटिन कहा जाता है। रिक्तिका जो होती है फ्रेंड्स, रिक्तिका यह फ्रेंड्स पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। रिक्तिका जो होती है यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं, उत्पादक व अपघटक। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, पेड़ व मानव। ऑप्शन नंबर डी, जैविक व अजैविक। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक? फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक वह होते हैं जिसे कहते हैं जैविक व अजैविक। जैविक किसे कहा जाता है? जैविक कारक जीवधारियों से प्रभावित करते हैं। जैविक कारक जीवधारियों को प्रभावित करते हैं। एक स्थान के विभिन्न जीवधारी भी आपसी संबंध स्थापित करते हैं, जैविक कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैविक कारक कहलाते हैं। अजैविक किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वे कारक आते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि प्रकाश होता है, ताप होता है, वायु होता है, मृदा होता है, यह अजैविक होता है। नेक्स्ट, पुष्प के खेलने व बंद होने की गति कहलाती है। क्या कहलाती है? पुष्प के खेलने व बंद होने की गति अकुंचन कहलाती है, जी ओट्रापिज्म कहलाती है, चलन कहलाती है या स्वतः प्रेरित गति कहलाती है। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है फ्रेंड्स? पुष्प के खुलने व बंद होने की गति
अकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? अकुंचन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर डी, उनमें साधारणतः कमी चर्बी होती है। 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 66 का करेक्ट आंसर होगा सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। फ्रेंड्स, वर्णांधता जो होती है इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। जिसमें वर्णांधता होती है इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। किसको? वर्णांधता को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। नेक्स्ट, एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। एल्किन्स का जो सामान्य सूत्र क्या होता है वह क्या होगा फ्रेंड? CnH4n, ऑप्शन नंबर बी CnH3n, ऑप्शन नंबर सी CnH2n प्लस, ऑप्शन नंबर डी CnH6n। एल्किन्स का सूत्र क्या होगा फ्रेंड्स? एल्किन्स का जो सूत्र होता है वह CnH2n होगा। क्या होगा? CnH2n एल्किन का सूत्र होता है। एल्किन्स के लिए न्यूनतम दो कार्बन की संख्या होनी चाहिए। एल्किन्स समूह को यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्किन्स समूह के यौगिक जो होते हैं, एल्किन्स समूह के यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्किन्स का प्रथम यौगिक क्या होता है? एल्किन्स का जो प्रथम यौगिक होता है C2H4, जिसे एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। एल्किन्स का जो प्रथम यौगिक होता है C2H4, जिसे एथीन कहा जाता है। फ्रेंड्स, एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है। एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और एल्केन्स का तो बता दिया फ्रेंड्स। एल्काइंस का क्या होता है? एल्काइंस का होता है CnC2n-2 होता है। CnC2n-2 होता है एल्काइंस का सूत्र। भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप समस्थानिक ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम होते हैं, ड्यूट्रियम होते हैं, ट्राइट्रियम होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइट्रियम। यह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। फ्रेंड, जो ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहा जाता है। भारी जल किसे कहा जाता है? D2O को भारी जल कहा जाता है। भारी जल का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? सर्वप्रथम किसने किया था? वह किया था यूरे ने किया था भारी जल का सर्वप्रथम निर्माण। भारी जल का परमाणु द्रव्यमान होता है 20। भारी जल का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 20। बीस वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है?
100 होती है, 206 होती है, 300 होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? फ्रेंड्स वह होती है कितनी? 206। 20 वर्ष की अवस्था में मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होगी वह 206 होती है। जन्म के समय कितनी होती है फ्रेंड्स हड्डियों की संख्या? तो वह होती है 300। कितनी होती है? 300 जन्म के समय होती है। फ्रेंड्स बाल्यावस्था में मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? वो होती है 208 बाल्यावस्था में। मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को अपेंडिकुलर कहते हैं और दूसरे भाग को एक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे भाग को एक्सियल कहते हैं। जो अपेंडिकुलर होता है फ्रेंड्स, अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां होती हैं और जो दूसरा भाग है जिसे एक्सियल कहते हैं उसमें 80 हड्डियां होती हैं। फिर मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 29 अस्थियां होती हैं। कितनी? 29 अस्थियां होती हैं। फिर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन सी फ्रेंड्स? जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल को गंध का अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंध का अम्ल भी कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। फ्रेंड्स धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वह HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 होता है। और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। और फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे HCl कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर होगी, 100 सेंटीमीटर होगी, 50 सेंटीमीटर होगी या 2 सेंटीमीटर होगी? फ्रेंड्स 50 सेंटीमीटर होगी। प्लास्टिक जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। रंगहीन, पीलेहीन, भूरे या वह हरे? प्लास्टिक जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। उनमें क्या होता है फ्रेंड्स? प्लास्टिक जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। फ्रेंड्स जो लवक होते हैं, लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक किस में पाए जाते हैं? लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फ्रेंड रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट, यह हरे रंगों का लवक होता है। हरित लवक जो होता है यह हरे रंगों का लवक होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स वर्णी लवक यह रंगीन लवक होता है जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे यह वर्णी लवक होता है। और फ्रेंड्स अलवणिक, क्या फ्रेंड्स? अलवणी लवक अथवा ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन लवक होता है। क्या होता है? रंगहीन लवक होता है। कौन सा लवक?
अलवड़ी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए फिरंजक चूड़, ऑप्शन नंबर बी कली चूना, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी बुझा हुआ चूना। निम्नलिखित में से रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, CaOH2 जो होता है इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? CaOH2 को बुझा हुआ चूना। और यह तो फ्रेंड्स Cl2 क्लोरीन होता है, CO2 क्लोरीन होता है। और फ्रेंड्स विरंजक चूड़ होता है CaOCl विरंजक चूड़ होता है। यह एक विरंजक चूड़ है जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। फ्रेंड्स H2O तो जल होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूड़। क्या होगा? विरंजक चूड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स विरंजक चूड़ का जो उपयोग करते हैं वह जीवाणुओं को मारने के लिए विरंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स CaSO4 हाफ H2O। क्या? CaSO4 हाफ H2O यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। फ्रेंड्स परीक्षा प्रश्न पूछे जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला तो आप लोग बताएंगे CaSO4 इंटू H2H2O। क्या? जिप्सम का रासायनिक फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। क्विक लाइम का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? क्विक लाइम का रासायनिक फार्मूला होता है CaO। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा, वृषण के द्वारा, अधिवृक्क के द्वारा या पीयूष के द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा स्रावित होता है फ्रेंड्स? एस्ट्रोजन। फ्रेंड्स जो एस्ट्रोजन होता है वह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है फ्रेंड्स? यह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है जो कि मादा में होता है। फ्रेंड्स ग्लूकागॉन किसे कहते हैं? ग्लूकागॉन इसका कार्य क्या होता है? ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकागॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का कार्य है इससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है यह ग्लूकोज के उपापचय के लिए उत्तरदायी है। क्या है? इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज के उपापचय के लिए उत्तरदायी है। और फ्रेंड्स एड्रीनेलिन क्या होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन है। इसका क्या कार्य होता है? यह तनाव क्रोध में निर्णय लेने में मदद करता है। क्या करता है? निर्णय लेने में मदद करता है तनाव में। कौन सा हार्मोन होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन होता है। फ्रेंड्स यह 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपने देखे होंगे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें आपके कितने प्रश्न हुए 25 में से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।